बिहार, जब भी हम बिहार की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि वहाँ पे टैलेंट है, मेहनत है, जज्बा है, आगे बढ़ने का रिसोर्स है वहाँ के ज़मीनों में। फिर भी क्यों बिहार इतना पीछे है? क्या रीज़न है कि बिहार के लोग इतना पीछे रह गए और बिहार स्टेट इतना पीछे हो गया है? जब भी कोई बिहारी नाम सुनता है तो उसे चीप क्यों लगता है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिहार के ऐसे 6 पॉइंट्स के बारे में जो बिहार को पीछे रखी है, जिसे सुधारा जा सकता है। और आने वाले इलेक्शन में अगर लोग जातिवाद और इन सब से हट के इन सवाल अगर नेता से पूछे कि आप अगर ये सही करोगे तो हम वोट देंगे, तो मे भी बिहार का कुछ अच्छा हो सकता है। तो मेरा नाम है राम और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को एक लाइक कर दो एंड शेयर जरूर करना जो भी आपके दोस्त है, ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज के दिन में अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते तो है, इंजीनियर्स बनते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, पर वहाँ पे जॉब नहीं है। बच्चे आप देखोगे जो इंजीनियर किए हुए बच्चे वहाँ पे जोमेटो, स्विगी में डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, या फिर अलग कुछ करना है तो कोचिंग खोल के बैठ जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 कंपनियां हैं जो इनको जॉब देती है। आप बात करें कि गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब का तो आप जानते ही हो कि बच्चे एग्ज़ाम देते हैं पर रिजल्ट ही नहीं निकलता। कभी पता चलता है रिजल्ट आने में सालों आ गया है, कभी रिजल्ट आ जाता है तो रिक्रूटमेंट नहीं होता, रिक्रूटमेंट में इतना टाइम लगता है। इसी कारणों की वजह से जो वहाँ के यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, जो नॉलेजेबल यूथ है, वो माइग्रेट करते हैं। हर साल बिहार के बच्चे माइग्रेट करते हैं, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं। आज कुछ लोग तो इंडिया के बाहर भी जाते हैं, जैसे दुबई और जो भी जहाँ पे वर्क का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये सब का कारण ये होता है कि बिहार का जो टैलेंट होना चाहिए, जो बिहार में इन्वेस्ट होना चाहिए था, जो बिहार के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होना चाहिए था, वो यूथ कहीं पे और जाके काम कर रहा है, किसी और स्टेट के लिए काम कर रहा है। देखो, स्टेट के लिए काम करना दिक्कत की बात नहीं है, इट्स फेयर कि आप दूसरे स्टेट में जाके काम करना, बट एक जाके काम करना एक चॉइस होना चाहिए था बच्चों के लिए कि हाँ, मुझे यहाँ पे नहीं, वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैं वहाँ पे जाके काम करना चाहता हूँ, पर मुझे बिहार में भी काम करना है तो मुझे यहाँ करना है। पर नहीं, बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर चॉइस नहीं है, मजबूरी बन जाता है कि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा 2 रोटी कमाने के लिए, अदरवाइज आप और आपके घर वाले भूखे रह जाएंगे। तो ये हाल है माइग्रेशन का। और माइग्रेशन से होता क्या है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर, बच्चे से दूर जो बच्चे हैं वो जाते हैं कमाने। इससे इन सब का एक मेजर जो इफेक्ट होता है बिहार के इकोनॉमिक पे भी दिखता है। थर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन को कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है या फिर ऐसा चीज़ है जिससे किसी भी स्टेट या कंट्री का फ्यूचर डिसाइड होता है। पर बिहार की जब भी हम बात करते हैं तो बिहार में स्कूल्स तो हैं, जैसे सरकारी स्कूल हैं, और वहाँ पे टीचर्स नहीं आते, अच्छी फैसिलिटी नहीं है, समटाइम तो अच्छी फैसिलिटी भी दी नहीं जाती। तो प्रोग्रेस कहाँ से होगा? और पटना जैसे बड़े शहरों में भी इतने बड़े बड़े कोचिंग देखने को मिलेंगे जो एकदम बिजनेस बन चुका है। वहाँ पे पैसे देते हैं बच्चे, पर वही क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता। और दूसरी बात ये भी हो जाता है कि बिहार में कहा जाता है कि दूसरे स्टेट में तो पढ़ना एक चॉइस होता है, मीन्स पढ़ना तो एक बेसिक चीज़ है जो सब करते हैं, पर बिहार में ये हाल है कि पढ़ना एक सपना बन जाता है। जहाँ से हमारे सपने खत्म होते हैं वहाँ से आपका स्ट्रगल शुरू होता है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड का डायलॉग था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये हाल है कि बच्चों को वहाँ पे पढ़ लिख लेना ही एक सपने जैसा लगता है, एक ड्रीम लगता है कि पढ़ लिख लिया मीन्स मैंने एक बड़ा ड्रीम अचीव कर लिया। समझ रहे हो कितना ज़्यादा हालत ख़राब है। और दूसरी तरफ कुछ बच्चे जो पढ़ते भी हैं तो अपने एजुकेशन के लिए नहीं, सिर्फ उनको इसके लिए पढ़ना होता है कि एक अच्छी जॉब मिल जाए सरकारी। बुरा तो ये सुन के लगता है कि बिहार, जहाँ पे विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी बना था और सबसे अच्छा, जहाँ से बाहर की कंट्री के बच्चे आके वहाँ पे पढ़ाई करते थे, इंटरनेशनल पढ़ाई वहाँ पे होता था, आज वही स्टेट एजुकेशन के लिए जूझ रहा है, एजुकेशन में लैग खा रहा है। तो तकलीफ तो होता है। फिफ्थ है अल्कोहल बैन। हाँ, बिहार में अल्कोहल बैन है, दारू बंद है, पर ये सिर्फ ऑन पेपर है। पहले ये होता था कि जब बैन नहीं था आप आराम से जाके कुछ पैसे देके खरीद सकते हैं लीगल रेट पे, पर अभी ये हाल हो गया कि अभी भी दारू आपको हर जगह मिलता है। मैंने एक चैनल देखा था, सार्थक गोस्वामी, वो बिहार का टूर कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये दारू बंद का भी टॉपिक कवर किया। तो वहाँ से लोगों से पूछा गया कि दारू तो बंद है ना, तो बोले कि दारू सिर्फ ऑन पेपर बंद है, और अभी तो पहले से ज़्यादा इजी एक्सेस हो गया है दारू का। आप एक कॉल करोगे तो आपका होम डिलीवरी दारू का मिल जाता है। सिर्फ यही है कि पहले जो दारू 500 में मिलता था आज 2000 में मिल रहा है, पर चल रहा है। और दारू बंद से और ये दिक्कत हो गया कि ये इलीगल दारू जो बेच रहे हैं ये मिलावटी दारू बेच रहे हैं, तो इससे बहुत लोग मर भी रहे। तो अगर दारू को बैन किया था तो और अच्छे से करना चाहिए था। सिक्स्थ है पॉप कल्चर। हाँ,
भोजपुरी मूवी जो बिहार को एक तरह से दिखाती है, और भोजपुरी मूवी ने इतना ज़्यादा खराब कर दिया है बिहार के इमेज को कि यार बिहार एक मीम बन के रह गया लोगों के लिए। बिहार इज़ नॉट फॉर बिगनर। ये तो हर एक इंडियन को ये मीम पता है कि बिहार इज़ नॉट फॉर बिगनर, और इसमें कोई भी घटिया चीज़ लगा के डाल देते हैं। पर देखो यार, बिहार हो सकता है कि थोड़ा सिविक साइंस में लैग खाता है, बट आप एक्चुअल देखोगे जो इतना मूवी में इतना वल्गर चीज़ें दिखाती है, इतना नहीं होता बिहार में जितना ये चढ़ा बढ़ा के दिखाते हैं पॉप कल्चर। और आधे टाइम तो ये हो जाता है कि इनके दिखाने के वजह से बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो यही कल्चर है, यही होना चाहिए। अगर वही अच्छी चीज़ें दिखाते तो बच्चे उनसे भी इन्फ्लुएंस होते, क्योंकि कहा जाता है कि मूवीज़ एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, किसी अच्छा सिखाने के लिए। तो अगर इसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाता तो बिहार का एक अलग इमेज रहता हमारे मन में। तो क्या सवाल आता है कि बिहार का ये बदलेगा? जरूर बदलेगा अगर इन चीज़ों पे काम किया जाए, क्योंकि बिहार का सबसे जो मजबूत और बोलते हैं ना एकदम क्लोज वाला पार्ट है वो है बिहार का यूथ। क्योंकि कहीं से भी ज़्यादा दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में बिहार के पास बहुत ज़्यादा यूथ पावर है, और जहाँ पे यूथ पावर रहता है वहाँ पे डेवलपमेंट करना काफ़ी इजी रहता है। वहाँ पे मैन पावर है, वहाँ पे अच्छे ब्रेन्स है, पढ़े लिखे ब्रेन्स भी है, पर वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। आज पूरा इंडिया का बैकबोन बिहार बन चुका है कि पूरा इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ वहाँ के डेवलपमेंट में बिहारी का एक मेजर रोल है। तो समझो अगर वही बिहारी अपने स्टेट के लिए काम करे तो कितना अच्छा होगा। पर ये सब तब होगा जब बिहार की पॉलिटिक्स सही होगी, जब बिहार के पॉलिटिशियंस या फिर लोग सही पॉलिटिशियन को चुने जो सिर्फ जातिवाद पे वोट ना दे, जब जो माइग्रेशन, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एल्कोहल बैन एंड पॉप, इन सबको पे जो ध्यान दे, अंत वही उन्हीं को चुना जाए जो कि बिहार का एक अच्छा फ्यूचर लिखेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझा। अगर आप बिहार के एक वोटर हो तो अपने नेता से ये सवाल जरूर पूछना कि इन सारे परेशानियों के लिए आप क्या करने वाले अगले 5 साल के लिए, तब हम आपको वोट देंगे, ना कि हमारे जात का बंदा है तो वोट दे दे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया होगा कि बिहार का रियल प्रॉब्लम क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होगा तो आप अपना मुद्दा सही से चुन सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।